आज चैप्टर नंबर हम 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले शुरुआत करते हैं 91 की। Which among the following is not a truly feature of the living organism? पहला ऑप्शन है सेल्फ रेप्लिकेट, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है इवोल्यूशन, तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन और चौथा है नॉन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के सब अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि नॉट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और क्वेश्चन में हमसे बोला है कि नॉट ट्रूली लिविंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर में 92, रीड द स्टेटमेंट अबाउट द यूनिवर्सल रूल, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन को देख के फॉल्ट स्टेटमेंट डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो हमारा पहला पॉइंट आता है, लिखा है कि द बायोलॉजिकल नेम आर इन अ ग्रीक एंड रिटेन इन इटैलिक्स। जैसा कि आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि बायोलॉजिकल नेम वहां पे लिखा है बायोलॉजिकल नेम आर इन अ लैटिन, लेकिन आपके इस ऑप्शन में क्या लिखा है? बायोलॉजिकल नेम आर द क्या लिखा है? ग्रीक। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम आर रिप्रेजेंट द जीनस। ये स्टेटमेंट तो आपका राइट है कि पहला वर्ड बायोलॉजिकल नेम का क्या होता है? जीनस होता है। अगर थर्ड ऑप्शन के देखो तो बायोलॉजिकल नेम आर व्हेन अ हैंडरिटन आर द साइमल्टेनियसली अंडरलाइन आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अब एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चलूं तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली की जगह अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा है सेपरेटली अंडरलाइन। और ऑप्शन नंबर 4 देखो तो स्पेसिफिक एपिथेट लिखा है स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा है कि जो स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं रॉन्ग ऑप्शन डिसाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फॉल्स स्टेटमेंट बताने के लिए। अगर मैं फॉल्स स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो देखो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लिखा है बायोलॉजिकल नेम आर इन अ ग्रीक। सेकंड अगर इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा है? बायोलॉजिकल नेम आर हैंडरिटन आर साइमल्टेनियसली अंडरलाइन। साइमल्टेनियसली अंडरलाइन नहीं होता है, आप एनसीईआरटी में देखना तो वहां पे लिखा होगा सेपरेटली अंडरलाइन। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला आपसे पूछा क्या? स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये स्टेटमेंट राइट है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ है वो स्टेटमेंट क्या है? पहला ए है और दूसरा क्या है? सी। अब हम आओ इन चार ऑप्शन में चेक करते हैं ए और सी किस में मैच करता है। तो हमें पहला ही स्टेटमेंट दिख गया, पहला ही ऑप्शन दिख गया जिसमें ए और सी आ रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? लिखा है कि विच among the following is not include अंडर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। इससे पूछ रहा है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी में कौन सा ऑप्शन है या कौन सा पार्ट नहीं होता है जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है। पहला आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तीसरा है डेवलपमेंट प्रोसेस, चौथा है इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मैं ऑप्शन को अपने हिसाब से देखूं तो आप एनसीईआरटी में जाके चेक कर सकते हो कि वहां पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर तो ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब ये राइट है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। एनसीईआरटी में देखना वहां पे इकोनॉमिकल और इंफॉर्मेशन नहीं लिख के इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लिखा है। इसका मतलब इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो वहां पे इकोनॉमिकल नहीं, वहां पे क्या लिखा गया है? इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये एक ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। क्वेश्चन नंबर 94 अगर हम देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक के स्कोप की अगर बात किया जाए तो हमें ऑप्शन को पहचान रहा है सिस्टमेटिक में कौन कौन आते हैं। जिसमें से पहला ऑप्शन हमें किया है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है नॉमेनक्लेचर,
एंड फोर्थ है आपका क्लासिफिकेशन। अगर मैं इसके आंसर को देखूं तो आपने एनसीईआरटी में देखा एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म को ऐड किया गया है, आइडेंटिफिकेशन को ऐड किया गया है, नोमेनक्लेचर को भी ऐड किया गया है, क्लासिफिकेशन को ऐड किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा, ये चारों ऑप्शन राइट है। इसका मतलब ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो गया जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। आओ हम 95 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 अगर हम पढ़े तो डाइकोटिलेडनस, होमिडी, एंजियोस्पर्म रिस्पेक्टिवली। अगर आपको ध्यान से देखना चाहिए कि यहाँ पे लिखा क्या है, डाइकोटिलेडनस, डाइकोटिलेडनस, होमिनिडी, एंजियोस्पर्म आर। अगर मैं देखूं पहला ऑप्शन को चेक करूं तो डाइकॉट की अगर बात करूं तो क्लास तो डाइकॉट होता है। चलो इसमें कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्लास यहाँ पे क्या है? डाइकॉट। होमिनिडी क्या होता है? फैमिली होता है। ये भी राइट है। लेकिन यहाँ पे लिखा है एंजियोस्पर्म और यहाँ पे लिखा है फाइलम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म प्लांटी, प्लांट में आते हैं, और प्लांट में हम लोग फाइलम वर्ड यूज नहीं करते हैं। प्लांट में हम क्या यूज करते हैं? डिवीजन। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करूं तो यहाँ पे क्या है? डाइकॉट क्या हो जाएगा? क्लास, ये राइट है। होमिनिडी क्या हो जाएगा? फैमिली, ये भी राइट है। और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं, ये भी राइट है। इसका मतलब हमें यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। लेकिन आओ हम थर्ड को और फोर्थ को भी चेक कर ले, हो सकता है कि इसमें भी कुछ मिल जाए हमें। तो अगर डाइकॉट को चेक करें तो डाइकॉट फैमिली, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग लग रहा है। होमिनिडी क्या है? क्लास, ये भी रॉन्ग लग रहा है। डाइकॉट, डाइकॉट की अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन में तो डिवीजन लिखा है। इसका मतलब ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हमें क्या निकल के आया है? सेकेंड। डाइकॉट क्या होता है? क्लास होता है। होमिनिडी क्या होता है? डाइकॉट की अगर बात किया जाए तो क्या होता है? क्लास होता है। होमिनिडी क्या होता है? फैमिली होता है। और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? हमारे डिवीजन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी बात करते हैं? 96 की बात करें। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट हमें पहचानना है। हायर द कैटेगरी, लेस द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप अदर टेक्सा। ये स्टेटमेंट तो हमें रॉन्ग लग रहा है। हायर द कैटेगरी, लेस डिफिकल्टी। हायर द कैटेगरी, मोर डिफिकल्टी। लेकिन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमें क्या लग रहा है? रॉन्ग लग रहा है। आओ हम सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा है सेकेंड स्टेटमेंट में कि डिप्टेरा बिलोंग टू क्लास एनिमालिया। डिप्टेरा बिलोंग टू क्लास एनिमालिया, जो कि ये भी ऑप्शन हमें पूरी तरह से रॉन्ग ही लग रहा है कि डिप्टेरा क्लास एनिमालिया की बात नहीं कर रहा है। क्लास डिप्टेरा इंक्लूड मस्का। आपने देखा होगा क्लास इंसेक्टा होता है, क्लास डिप्टेरा नहीं होता। इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आओ हम लास्ट ऑप्शन की बात करें। कॉर्निवोरा में इंक्लूड होता है टाइगर, कैट, डॉग। क्या बात सही है? हाँ, यही स्टेटमेंट हमारा राइट है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे बुक में अपने, तो लिखा है हायर द कैटेगरी, लेस डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप अदर टेक्सा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। डिप्टेरा बिलोंग टू क्लास एनिमलिया। डिप्टेरा तो ऑर्डर होता है। क्लास डिप्टेरा इंक्लूड मस्का। क्लास डिप्टेरा नहीं, डिप्टेरा ऑर्डर होता है। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन देखें तो कॉर्निओरा में इंक्लूड करते हैं किसको? टाइगर को, कैट को, डॉग को। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर, ओनली फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 आ जाएगा हमारा। इसमें हम बात करते हैं पहले की। क्वेश्चन नंबर 97 में लिखा है कि फैमिली आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ। आपने देखा होगा कि पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, फैमिली को कैटेगराइज कैसे करते हैं, तो आपको लग रहा है वेजिटेटिव करेक्टर। दूसरा क्या लिखा है? रिप्रोडक्टिव करेक्टर। थर्ड क्या लिखा है? यूटिलिटीज। और फोर्थ लिखा है 1 और 2। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक ही लाइन मैच करती हुई दिखाई दे रहेगी। कौन सी? वेजिटेटिव करेक्टर। ये तो लाइन एनसीईआरटी का है। लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा वहां पे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब ये सर ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बात कैसे कर रहा है? आपने देखा होगा कि वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोसियम स्ट्रक्चर दिया है।
और एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसका मतलब फैमिली को कैटेगराइज करने का काम हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर दोनों से करते हैं। और यहाँ पे एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का हो जाएगा। इसलिए आंसर हमारा फर्स्ट भी राइट है, सेकंड भी राइट है। अब चार ऑप्शन में चेक करें तो ये हमारा आंसर कौन सा निकल के आएगा? फोर्थ आएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 98 की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है क्या? हमारा क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है क्लास, सेकंड है स्पीसीज, थर्ड है ऑर्डर और फोर्थ क्या है? फाइलम। जैसा कि आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में स्पीसीज जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है किसका? क्लासिफिकेशन का। क्या कि मैंने आपको बताया था पीसीओ, फंगस, याद होगा। पी का मतलब फाइलम, सी का मतलब क्लास, ओ का मतलब ऑर्डर, फिर बताया था फंगस। फ का मतलब क्या हो जाएगा? फैमिली, ग का मतलब जीनस, स का मतलब स्पेसीज। इसका मतलब स्पेसीज ही क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होता है किसका? क्लासिफिकेशन का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 99 आएगा। 99 में क्या बोला है कि इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 99 हमारा क्या बोला है? कि बोला है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन इज प्रोड्यूस बाई। किसी एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है मोनोग्राफ, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्लोरा, तीसरा दिया है क्या? बायोग्राफ, और फोर्थ क्या लिखा है? नन। जैसा कि आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि वहां पे लिखा है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन गिवन बाई कौन? किसी एक टेक्सॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन बताता है वो कौन होता है? एक इंफॉर्मेशन या एक टेक्सॉन के इंफॉर्मेशन जो देता है, इंफॉर्मेशन किसी एक टेक्सॉन के बारे में देने का काम कौन करता है? मोनोग्राफ करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 99 का फर्स्ट हो जाएगा। आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 100। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द कपलेट इज। कपलेट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में वो जानना चाह रहा है कि कपलेट क्या होते हैं, क्या करते हैं, या कपलेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लिखा है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आर अपेयर, ये बात तो राइट है। चॉइस ऑप्शन, चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, ये भी राइट है। रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ओनली वंस, या रिजेक्ट, रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इसका मतलब अगला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ। और आपने देखा होगा कि इसमें चारों ऑप्शन हमारे या तीनों ऑप्शन क्या लग रहे हैं? राइट लग रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि कपलेट के बारे में चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 101। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लिखा क्या है? लिखा है कि ट्रू रीजनरेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट देयर लास्ट पार्ट ऑफ द बिकम एंड न्यू इंडिविजुअल अकर इन, क्या लिखा है? पहला देखा जाए तो रीजनरेशन के बारे में बोल रहा है कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन किसमें होता है। तो आपने देखा होगा पहला ऑप्शन दिया है राउंड वर्म, दूसरा दिया है प्लेनेरिया, तीसरा दिया है वन एंड सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन दिया है अर्थवर्म। आपने देखा होगा ट्रू रीजनरेशन का पावर सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है? प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रीजनरेशन क्या होता है? प्लेनेरिया में होता है। आप उसकी बॉडी को अगर कट करते हो दो पार्ट में तो वो डेथ नहीं करता, वो कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आओ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 102, 102 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम वन एंड कॉलम टू। तो कॉलम वन एक साइड है, कॉलम टू दूसरे साइड है। अगर इसमें मैं ऑप्शन की चूज करूं तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा ऑप्शन को लेके कि लायन। आपने देखा होगा कि लायन की अगर हम मैचिंग कराएं तो किससे कराएंगे? पैंथेरा लियो से। सेकेंड क्या है? लेपर्ड, मतलब पैंथेरा पार्डस। नेक्स्ट क्या है? टाइगर, मतलब पैंथेरा टाइग्रिस। और डी नंबर पे क्या है? कैट, मतलब फेलिस। अगर मैं यहाँ पे मैचिंग की बात करूँ तो लायन किसके पास जाएगा? यहाँ पे जो मैचिंग की अगर मैं बात करूँ तो लायन का हम मैचिंग किससे कराएंगे? पैंथेरा लियो से। मतलब फर्स्ट का बी, फर्स्ट ऑप्शन, और तो कहीं मिल नहीं रहा है। आ जाओ सेकंड की बात करते हैं, लेपर्ड। लेपर्ड की बात करें तो इसका हो जाएगा पैंथेरा पार्डस। इसका मतलब सेकंड का सी।
सेकंड का सी इसी में मैच कर रहा है, सेकंड का सी इसमें मैच कर रहा है, इन दोनों में सेकंड का सी मैच नहीं कर रहा है। टाइग्रिस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पैंथेरा। टाइगर का क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा? डी। मतलब थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा? डी। मतलब ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। कैट की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेलिस। मतलब फोर्थ का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ का क्या लिखा है? बी। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट आंसर देखो तो ये करेक्ट मैचिंग आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 103 103 की। अब 103 क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो और ऑप्शन डिसाइड करो कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो हायर द टेक्सान, मोर द सिमिलर करेक्टर। टेक्सान हायर, मोर सिमिलर करेक्टर। सेकेंड अगर ऑप्शन को पढ़ो तो वहां पे क्या लिखा है? लोअर द टेक्सान, मोर डाइवर्सिटी। मतलब मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग लग रहा है। आओ चेक करते हैं फिर थर्ड ऑप्शन को देख के। लोअर द टेक्सॉन, मोर द रिसेम्बलेंस। अगर आपने देखा होगा, मैं अगर थोड़ा सा आपको क्लियर करूं तो यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करो तो लिखा है कि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है हायर द टेक्सॉन, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, मोर द सिमिलर करेक्टर। और आपने देखा होगा ये स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लोअर से हायर टेक्सन पे जाते हैं तो हायर द टेक्सॉन सिमिलर करेक्टर ज्यादा नहीं होते, सिमिलर करेक्टर लेस हो जाते हैं। लोअर टेक्सॉन पे डाइवर्सिटी मोर नहीं होती है, लेस डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि लोअर टू हायर जाने पे डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है। ये भी राइट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो लोअर द टेक्सॉन इज द मोर रिसेम्बलेंस। लोअर टेक्सॉन में करेक्टर ज्यादा मैच करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंटल अंडर द ह्यूमन केयर। किस एनिमल की बात कर रहा है कि ये ह्यूमन के केयर में ही पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? पहला कह रहा है म्यूजियम, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एकदम क्लियर लिखा है कि जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वहीं पे वाइल्ड एनिमल को हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है? वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल अंडर ह्यूमन केयर। तो ह्यूमन केयर में हम लोग ज्यादातर एनिमल को किस में रखते हैं? जूलॉजिकल पार्क की ही बात करेंगे। आ जाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, मतलब जूलॉजिकल पार्क। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट द टेक्सॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात किया जाए, टेक्सॉन के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो तो अरेंजमेंट बोला है, तो यहाँ पे पहले चार ऑप्शन चेक करते हैं कि दिखा क्या है या लिया क्या है। पहला है कि ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तीसरा क्या ऑप्शन है? क्लासिफिकेशन। और चौथा क्या है? नम। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो सारे सीक्वेंस को मिला के, टेक्सॉन के सारे सीक्वेंस को मिला के हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आओ पढ़ते हैं पहले। लिखा है कि पहले डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? इनकरेक्ट। कर रहा है कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कर्ड मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं कर्ड बनाने में और एंटीबायोटिक बनाने में। अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी से ही उठा के दिया गया है। सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लिखा है कि माइकोप्लाज्मा हैज सेल वॉल। अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो आपको यहीं से ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है डाइनोफ्लैजिलेट आर द, क्या लिखा है? आर मेनी कलर। फोर्थ ऑप्शन है इन स्लाइम मोल्ड्स स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट। अगर आप एनसीईआरटी को देख रहे हो तो वहां पे लिखा होगा हेट्रोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो कर्ड भी बनाते हैं और एंटीबायोटिक बनाने में भी हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट राइट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनकरेक्ट। माइकोप्लाज्मा हैव सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल कंप्लीटली लैक होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते हैं और यहाँ बोला है माइकोप्लाज्मा के पास क्या है? सेल वॉल है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आपने डाइनोफ्लैजिलेट अगर थर्ड ऑप्शन में देखो तो डाइनोफ्लैजिलेट द मेनी कलर, बहुत सारे कलर डाइनोफ्लैजिलेट में दिए गए हैं। लेकिन आपको पता होगा डाइनोफ्लैजिलेट में ये बात सही है कि बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में लिखा है कि येलो होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, क्या होता है? ब्लू होता है।
और फोर्थ ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स आर द, क्या लिखा है, स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। स्लाइम मोल्ड्स का जो स्पोर होता है वो क्या होता है, डिस्पर्स करता है एयर करंट से। इसका मतलब इसका आंसर जो रॉन्ग है वो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप ऑप्शन देख के डिसाइड कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है। कर फॉलोइंग द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप, कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिवली ग्रुप, मेजॉरिटी ऑफ देम आर द फ्रेश वाटर। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि पेलिकल आर प्रेजेंट एंड टू फ्लैजेला आर प्रेजेंट। ये करेक्टर दिए गए हैं, आप इन तीनों ऑप्शन को पहचानो, ये तीनों पॉइंट को पहचानो और बताओ ये तीनों करेक्टर किसके हैं। तो आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा और उसमें आपने यूग्लोइड्स की अगर बात करो तो वहां पे वहां लिखा है कि ये फ्रेश वाटर में ज्यादातर रहते हैं। इसमें प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है सेल वॉल की जगह पे और उसका नाम क्या होता है, पेलिकल्स। और टू फ्लैजेला होते हैं, आपने देखा होगा कि एक क्या होता है, स्मॉल, और दूसरा क्या होता है, लार्ज होता है। इसका मतलब फ्लैजेला कितने होते हैं, दो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। ये करेक्टर किसके मैच कर रहे हैं, ह्यूमनॉइड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108। आपने देखा होगा सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन आपने देखा होगा ये फंजाई की बात कर रहा है, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, ड्यूट्रोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। जैसा कि आपने फंजाई में देखा होगा कि फाइकोमाइसिटीज का मतलब होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड अनब्रांच आर एसेप्टेड कंडीशन। एसेप्टेड कंडीशन और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपने कहाँ देखा होगा, फाइकोमाइसिटीज में लिखा है। बाकी सबके सब क्या होते हैं, ये भी और ये भी, ये भी। एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज सब के सब क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं और क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो फाइकोमास्टीज के मेंबर होते हैं ये एसेप्टेड अनब्रांच होते हैं और एसेप्टेड में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाए जाते हैं और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा है कि बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूजुअली, कह रहा है बैक्टीरियोफेज आपने देखा होगा, पहले क्लियर कर लो कि बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया नहीं है, ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो बैक्टीरियोफेज होता है। उससे पूछ रहा है कि उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। सन पहला ऑप्शन दिया है सर्कुलर आरएनए वायरस होता है, दूसरा है सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस है, थर्ड क्या है, सिंगल स्टैंड डीएनए वायरस है, डबल स्टैंड डीएनए वायरस है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, क्या, डबल स्टैंड डीएनए वायरस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट केस क्या दिया है, नेक्स्ट है कि विच इज, क्या लिखा है, विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला है टीओ डेनियर डिस्कवर वायरस इन 1970 1981, इस बात पे फोकस किया जाए, यहाँ पे 1981 है। आरएनए ऑफ वायरवाइड्स वाज अ लो मॉलिक्यूलर वेट, ये भी राइट है। लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये भी राइट है। लाइकेन आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ये भी राइट है। इसका मतलब आपने देखा होगा टीओडाइनियर के बारे में जो लिखा है पॉइंट, वहां पे 1981 नहीं लिखा है, 1971 लिखा है। इसका मतलब यही पहला स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट आपके राइट लग रहे हैं, क्योंकि आरएनए जो वायरवाइड का आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। लाइकेन जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं एल्गी फंजाई के साथ। और लाइकेन एक गुड इंडिकेटर होता है किसका, पोल्यूशन, गुड इंडिकेटर किसका होता है, पोल्यूशन का। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू अ बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज मतलब पहले हमने फंजाई में क्लास पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज, सेकंड पढ़ा था एस्कोमाइसिटीज, थर्ड पढ़ा था हमने क्या, बेसिडियोमाइसिटीज, और फोर्थ पढ़ा था ड्यूट्रोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, पफ वाल एंड क्लेविसेप्स लिखा है, पिजिया एंड स्टिंग हॉर्न लिखा है, ये तो एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं दिया है। मॉर्शेला एंड मशरूम एंड ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल। जैसा अगर आपको फंजाई आपने पढ़ा होगा और बेसिडियोमाइसिटिस तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ पीसीएमबी करके बताया था। पी का मतलब पफ बॉल, सी का मतलब क्लब फंजाई, ए का मतलब, एम का मतलब मशरूम और बी का मतलब ब्रैकेट फंजाई। और आपने देखा होगा कि बेसिडियोमाइसिटिस में यही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। पहला क्या है, ब्रैकेट फंजाई, और यहाँ पे क्या है, पफ बॉल।
इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो यहाँ भी पफ बॉल है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? क्लेविसेप दिया है। और आपको पता होगा कि क्लेविसेप जो होता है बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर नहीं होता है, वो एस्कोमाइसीटीज का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है पहचानो चार ऑप्शन को पहले कि लिखा क्या है। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसीटीज। फिर से उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में ट्रू ऑप्शन बताओ। कह रहा है बेसिडियोमाइसीटीज को हम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, ये स्टेटमेंट राइट है। सेक्स ऑर्गन absent but plasmogamy brought about fusion of two vegetative cell are different genotype. Karyogamy and meiosis takes place outside basidia and basidiospore are produced exogenously. अब यहाँ पे हमें कई ऑप्शन दे दिया है और पहचानने को बोला है कि हमारा इसमें से कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आओ चलो हम चेक करते हैं फिर से एक बार कि क्या लिखा है ऑप्शन को। क्या अभी तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है उससे मिलता जुलता था कि बेसिडियोमाइसीटीज को हमने क्या बोला है? ब्रैकेट फंजाई, ये तो राइट है। सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, सही है। प्लाज्मोगेमी ब्रॉट अबाउट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल और डिफरेंट जीनोटाइप, ये भी राइट है। कार्योगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस, यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे लिखा है आउटसाइड बेसिडियम, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखा है यहाँ आउटसाइड नहीं लिखा है, वहां पे एनसीईआरटी में लिखा है इनसाइड बेसिडियम। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बेसिडियो स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनिसली, और आपने देखा होगा ये भी स्टेटमेंट राइट है। इसका मतलब हम चेक करें तो हमारा ये पहला ऑप्शन राइट है, सेकेंड ऑप्शन भी राइट है, सेकेंड पार्ट बी वाला भी राइट है, थर्ड हमारा क्या है? पूरी तरह रॉन्ग है, फोर्थ क्या है? राइट है। मतलब इसका आंसर ए बी एंड डी। आओ चार ऑप्शन में देखते हैं ए बी डी किसमें मैच करता है। इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसमें नहीं मैच कर रहा है, ए बी एंड डी इसमें मैच कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे लिखा है कि मैच द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर लिस्टेड अंडर द कॉलम फर्स्ट एंड नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द कॉलम 2। पहला कॉलम 1 में क्या लिखा है? स्पोर की बात कर रहा है, कॉलम 2 में ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। एस्को स्पोर, आपने देखा होगा ये एस्को स्पोर कहाँ पाए जाते हैं? एस्को स्पोर की अगर मैं बात करूं तो एस्को स्पोर पाए जाते हैं कहाँ पे भाई? एस्को स्पोर, एस्को स्पोर, एस्को स्पोर। आओ बात करते हैं किस पे? ईस्ट की। एस्कोमाइसिटिस में अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा तो ईस्ट आता है। अगर मैं बेसिडियो स्पोर की बात करूं तो बेसिडियो स्पोर में आपने देखा होगा कौन आ जाएगा? अगेरिकस, जिसको हम मशरूम भी बोलते हैं। चलो हम थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा और आपको समझ में ज्यादा आएगा। जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर अगर आपको पता होगा तो ये राइजोपस में होते हैं। कोनिडिया कहाँ होते हैं? एस्परजिलस नाइगर। इसका मतलब ये है कि आओ हम चेक करते हैं कि कौन से हमारे ऑप्शन मैच करते हैं। एस्को स्पोर का मैचिंग अगर हम जी से कराएं तो ए का मैचिंग जी हो गया, ए का मैचिंग जी हो गया। बेसिडियो स्पोर का मैचिंग अगर मैं किससे कराऊं? अगेरिकस से कराऊं तो बी का मैचिंग एफ हो जाएगा और बी का मैचिंग यहाँ पे एच है। जाइगोस्पोर की अगर बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा राइजोपस, मतलब सी का क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। कोनिडिया की अगर बात करूं तो कोनिडिया कहाँ पाया जाता है आपको? एस्परजिलस की बात करूं तो इसमें डी क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। इसका मतलब डी का मतलब आई है, डी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या दिख रहा है? फर्स्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट क्या है भाई? फंजाई रिप्रोड्यूस बाय ओनली एसेक्सुअल मेथड इज। एसेक्सुअल मेथड फंजाई कहाँ होता है? फाइकोमाइसिटीज में आपने देखा होगा कि सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। एस्कोमाइसिटीज में दोनों होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में दोनों होते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज में आपने देखा होगा कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में आपको क्या देखने को मिलता है? ओनली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर शायद मेरा पहुंच जाएगा ये 115 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में अगर मैं देखूं
तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द रस्ट इज काज बाई। रस्ट काज कौन करता है? फर्स्ट है पक्सिनिया, सेकंड है आस्टिलागो, थर्ड है क्लेविसेस, फोर्थ है अल्टरनेरिया। वीट रस्ट आपने पढ़ा होगा। वीट रस्ट कौन काज करता है? पक्सिनिया काज करता है। वीट रस्ट काज करने कौन कौन करता है? पक्सिनिया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डाइकार्योन फॉर्मेशन अकर। आपने देखा होगा डाइकैरियोटिक, मैंने आपको बताया था ए और बी। ए का मतलब एस्कोमाइसिटिस, बी का मतलब बैसिडियोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस लाइमोट्स, रॉन्ग हो जाएगा। एस्कोमाइटिसिटिस लाइमोट्स, बैसिडियोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस बैसिडियोमाइसिटिस। यही हमारा आंसर राइट है कि आपको डाइकैरियोटिक स्टेज कहाँ देखने को मिलता है? एस्कोमाइसिटिस और बैसिडियोमाइसिटिस में। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 117। द थ्रेड लाइक फिलामेंटस फॉर्म ऑफ द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हाइफी, सेकंड है माइसेलियम, थर्ड क्या है? स्यूडो माइसेलियम, फोर्थ क्या है? राइजवाइट्स। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन में ही डाउट हो रहा होगा। दो ऑप्शन की अगर बात करूं तो पहला ऑप्शन तो आपको हाइफी में डाउट हो रहा है, दूसरा माइसेलियम में। आपने देखा होगा कि थ्रेड लाइक फिलामेंटस फॉर्म ऑफ द एल्गी को या बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसेलियम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमसे नेटवर्क ऑफ हाइफी नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कि द थ्रेड लाइक फिलामेंटस फॉर्म ऑफ द फंज, क्या लिखा? प्लांटी बॉडी या प्लांट्स बॉडी आर कॉल्ड, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? हेट्रोसिस्ट की बात करेगा। तो क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन नॉस्टॉक, एनाबेना, यूग्लिना, बोथ एंड वन एंड टू। तो आपने देखा होगा कि हेट्रोसिस्ट जो होता है ये कहाँ में देखने को मिलता है? आपको नॉस्टॉक में भी देखने को मिलता है, एनाबेना में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा लिखा है कि लाइकेन फंजाई प्रोवाइड इट्स पार्टनर। लाइकेन में आपने देखा होगा कि फंजाई अपने पार्टनर को क्या प्रोवाइड करता है? तो फंजाई अपने पार्टनर को पहला प्रोवाइड करता है क्या है? पहला ऑप्शन चेक करें तो फंजाई अपने पार्टनर को प्रोवाइड करने का काम क्या करता है? फंजाई पहला ऑप्शन क्या है? फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, वाटर। वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स। ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। फूड, शेल्टर एंड वाटर। इसका आंसर एक्चुअल में क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि फंजाई अपने पार्टनर को शेल्टर प्रोवाइड करता है और वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपने देखा होगा, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है कि पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज काज बाई। पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज काज करने का काम कौन करता है? तो यहाँ पे अगर मैं पहला चेक करूं तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, आरएनए से होता है, फ्री आरएनए, नन ऑफ दिस। आपने देखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इसका आंसर दे दिया है। इसमें आंसर क्या दिया है इनडायरेक्टली में? इसमें देखो तो वायरस नहीं होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होता है वायरस से नहीं, वायरवाइड से होता है। ये आंसर नहीं होगा। बैक्टीरिया से तो बिल्कुल नहीं होता है। नन ऑफ दिस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन भी चेक करना बाकी है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है फ्री आरएनए। और आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में लिखा है जो फ्री आरएनए होता है वो वायरवाइड के अंदर होता है, और वायरवाइड ही पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू ऑप्शन की अगर बात करें तो कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। तो पहला यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी टेक्स प्लेस बाय अ पैरीफॉर्म। दूसरा ऑप्शन है जाई, क्या लिखा? जू स्पोर इन ब्राउन एल्गी बाई फ्लैजेलेटेड। और थर्ड क्या है? जू स्पोर आर पियर शेप। ये तो अगर आप देखा जाए तो ब्राउन एल्गी की बात कर रहा है। और ब्राउन एल्गी में, ये ब्राउन एल्गी में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे ऑप्शन राइट ही लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ब्राउन एल्गी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी का कैसे होता है? पैरीफॉर्म होता है जो कि जूस्पोर होते हैं, और जो कि मोटाइल होते हैं। जूस्पोर ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं जिसके पास कितने फ्लैजेला होते हैं? आपने पढ़ा ही होगा कि दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। और जो स्पोर जो होता है वो पीयर शेप के दिखते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर। अब रेड एल्गी रिप्रोड्यूस की अगर बात किया, रेड एल्गी रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाई। रेड एल्गी ए सेक्सुअल की बात कर रहा है, कैसे करता है? तो रेड एल्गी में आपने पढ़ा होगा कि फ्लैजेला नहीं होते हैं, तो जी स्पोर हो नहीं सकता है।
अब जाइगोस्पोर की बात किया है, आंसर नंबर अगर मैं सी को चेक करूं तो जाइगोस्पोर हो नहीं सकता, क्योंकि सेक्सुअल में होता है जाइगोस्पोर, और यहाँ पे एसेक्सुअल की बात किया है। एस्कोस्पोर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे रेड एल्गी की बात कर रहे हैं और ये एस्कोस्पोर की बात फंजाई से कर रहा है। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि जिसका फ्लैजेला नॉन मोटाइल होता है वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लॉनोस्पोर बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर हम मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है कि ब्राउन एल्गी, हाउ मेनी फ्लैजेला आर प्रेजेंट। ब्राउन एल्गी में कितने फ्लैजेला होते हैं, ओनली वन फ्लैजेला, रॉन्ग है। टू फ्लैजेला, टू एट अनइक्वल, टू एट इक्वल। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्राउन एल्गी में, जैसा कि आपको पता होगा कि जो फ्लैजेला होते तो दो ही है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि टू अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, और जो क्या होते हैं, लेटरल होते हैं। हालांकि लेटरल तो किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो टू फ्लैजेला होते हैं और अनइक्वल होते हैं। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 124। ब्राउन एल्गी हैव अ फ्लैजेला विच पोजीशन, लेटरल, एपिकल, बेसल, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आ गया वो ऑप्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजेला होता है वो किस साइड में होता है, लेटरल साइड में होता है, और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, अगर बात करूं बेटा कि यहाँ पे देखा कि फ्यूनेरिया प्लांट बॉडी इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई। अब देखो कुछ बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट इस बात को लेके हो रहा होगा कि सर यहाँ पे तो ठीक है, राइजवाल्ड लिखा है, यहाँ पे स्ट्राइप लिखा है, होल्ड फास्ट लिखा है, रूट दिखा है। बच्चों को रूट में कोई डाउट नहीं है कि शायद रूट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्यूनेरिया अगर देखा जाए तो मॉसेस का मेंबर है। स्ट्राइप स्टेम लाइक होता है। अब बच्चों को डाउट इसी दोनों चीज में है, कहीं क्योंकि उन्होंने एल्गी में होल्ड फास्ट जैसा कुछ पढ़ा है, लेकिन ध्यान देना वो एल्गी में पढ़े हो, और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइजवार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेटम की बात किया तो यहाँ पे राइजवार्ड पाया जाता है, क्योंकि मैं एल्गी नहीं, यहाँ पे हम ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिलोरिया जो होता है वो ब्रायोफाइटा का मेंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइजवार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, अगर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच कर रहा है कि अगर मल्टी सेलर में देखा जाए तो सेक्स ऑर्गन इन कारा, ब्रायोफाइटा, बोथ वन एंड टू, साइनोबैक्टीरिया। चलो पहले तो एक ऑप्शन यही अलग कर दो कि साइनोबैक्टीरिया कहाँ से ऐड कर रहे हो। हाँ, साइनोबैक्टीरिया ले देखे क्या है, बैक्टीरिया है, तो उसमें तो यूनिसेलर होते हैं, तो उसका आपने सेल्स और सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलर ऑप्शन दे दिया है। चलो पहले यही तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं देखूँ तो कारा क्या है, एक एल्गी है, लेकिन ये मल्टी सेलर होते हैं। ब्रायोफाइटा क्या होता है, मल्टी सेलर होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। लिखा है कि स्पोरोफाइट इन मॉसेस डिफरेंशिएट इनटू, और आपने पढ़ा होगा फुट सेटा कैप्सूल। आपने डायरेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यही ऑप्शन याद आ रहा होगा कि मॉसेस जो होता है डिफरेंशिएट किस में करते हैं, फुट सीटा कैप्सूल में करते हैं। किस में डिफरेंशिएट करते हैं, फुट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ए, बी एंड डी। ए बी डी मैच कराओ तो शायद हमारा थर्ड मैच कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा द लीफी स्टेज इन मॉसेस इज डेवलप फ्रॉम। आपने देखा होगा लीफी स्टेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे गेमेटोफाइट, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और क्या लिखा है, थैलॉइड लिखा है, ऑल ऑफ दिस लिखा है। लीफी स्टेज आपको अगर देखा होगा तो मॉसेस में वहां पे लिखा है, क्लियरली लिखा है कि जो लीफी स्टेज होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से निकलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गैमेटोफाइट स्टेज ऑफ द फ्यूनेरिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप, हाउ मेनी स्टेज। तो आपने देखा होगा गैमेटोफाइट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने स्टेज की बात कर रहा है, हाउ मेनी स्टेज की बात कर रहा है। और हाउ मेनी स्टेज में तो दो स्टेज होते हैं, आपने सुना होगा, एक का नाम क्या होता है, प्रोटोनेमा स्टेज, और दूसरे का नाम क्या होता है, लिफी स्टेज। तो इसमें स्टेज कितने होते हैं, दो, एक प्रोटोनेमा, दूसरा क्या होता है, लिफी, लिफी स्टेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट ये कुछ ऐसा दिखाएगा कि मल्टी सेलर ब्रांच राइजोइड्स आर प्रेजेंट। मल्टी सेलर भी बोला है, ब्रांच भी बोला है, तो मैंने आपको बताया था कि मल्टी सेलर ब्रांच राइजोइड बोले, और राइजोइड आपने पढ़ा होगा कि ये दो टाइप का होता है, यूनिसेलर भी होते हैं और मल्टी सेलर भी होते हैं। तो आपने यूनिसेलर में देखा होगा कि लीवर वट होते हैं, और मल्टी सेलर ब्रांच में होता है कौन सा, हमारा मॉसिस। और मॉसिस के एग्जांपल एफपीएस बताया था, फ्यूनेरिया, और यहाँ पे क्या हो गया, क्या क्या पॉलीट्राइकम, एस का मतलब स्फेगनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 130 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करते हैं किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है,
लिखा है कि स्पोर आर प्रोड्यूस इन फ्यूनेरिया, फुट ऑफ स्पोरोफाइट, सीटा ऑफ स्पोरोफाइट, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट, ऑल ऑफ दिस। तो आपने एनसीईआरटी में डायरेक्ट देखो लिखा होगा यहाँ पे कि 131 का अगर आंसर देखा जाए तो 131 में आपकी बुक में क्या लिखा है कि आपने 131 का अगर देखा जाए डायरेक्ट लिखा है कि जो स्पोर बनते हो कहाँ बनते हैं, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट में बनते हैं। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में कौन आएगा? आपने पढ़ा होगा, एक क्या लिखा है लीवरवर्ट और दूसरा क्या होता है मॉसेस। हार्सटेल नहीं आएगा क्योंकि टेरिडोफाइटा है, और फर्न भी नहीं आएगा। इसका आंसर ए एन सी मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो 132 का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन की बात किया जाए तो वहां पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइलस की अगर बात किया जाए तो हमारा यहाँ पे बात करता है क्लोरोफाइला मतलब क्लोरोफिल से मिलता जुलता टर्म। अब क्लोरोफिल से मिलता जुलता टर्म देखा जाए तो पाइसम, स्पाइरोगैरा, एडियंटम, जिनिटल। क्लोरोफाइसस मतलब समझते हो? क्लोरोफाइटी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। अब चार ऑप्शन में देखो ग्रीन एल्गी का कौन है, तो पाइसम तो हो नहीं सकता, स्पाइरोगैरा ही होता है, एडियंटम होता नहीं, जिनेटम होता नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लिखा है कि वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगैरा, कारा, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम, पोरफायरा, प्लोरो क्या लिखा है? पॉलीसिफोनिया एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैविंग द क्लोरोफिल ए एंड सी आर। बेटा यहाँ पे इतने एग्जांपल दिए हैं, उसमें पहचानने को बोला है क्लोरोफिल ए एंड सी किसके पास होते हैं। और आपने देखा होगा क्लोरोफिल ए एंड सी की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल ए एंड सी मतलब ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी के मेंबर को पहचानना होगा, वाल्वाक्स नहीं होता है, यूलोथ्रिक्स नहीं होता है, स्पायरोगारा नहीं होता है, कारा नहीं होता, डिक्टियोटा होता है, एप्टोकार्पस होता है, लेमिनेरिया होता है, सारगोसम होता है, पोरफायरा तो रेड एल्गी का एग्जांपल हो जाता है, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी का एग्जांपल हो जाता है। मतलब इसके आंसर तो हमें देखने में कितने लग रहे हैं? फोर। 134 का फोर ऑप्शन की अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो फोर ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड है, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में फोर है, यही राइट है। थर्ड में नहीं होगा, फोर्थ में भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर 134 का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन तो फ्लोरिडियन स्टार्च बोल के हमें तुरंत याद दिला दिया किसका? रेड एल्गी का। और आपने देखा होगा रेड एल्गी में अगर देखा जाए तो कौन आएगा? फ्यूकस तो आता नहीं, ग्रीन एल्गी है। नहीं, फ्यूकस किसका मेंबर है? ब्राउन एल्गी का। वॉलवॉक्स किसका है? ग्रीन एल्गी का। कारा किसका है? ग्रीन एल्गी का। और प्लूप क्या हो जाएगा इसका आंसर? पॉलीसिफोनिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। लिवरवर्ट की अगर बात किया जाए तो लिखा है कि लिवरवर्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब देखा जाए तो यहाँ पे एसेक्सुअल की बात कर दिया, तो यहाँ पे एसेक्सुअल में आपने पढ़ा होगा कि गिम्मा होता है जो एसेक्सुअल बर्ड होता है। जो स्पोर की बात नहीं कर सकते हैं, स्पोरेंजिया की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे एसेक्सुअल की बात किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिम्मा हो जाएगा। मतलब इसका 136 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आ जाओ 137 की अगर बात करें तो 137 में हमें देखने को क्या मिलेगा कि क्लोरोफाइसी इज द रिजिड सेल वॉल इज मेड ऑफ। अंदर की तरफ क्या होता है? इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, बोथ 1 and 2। और आपने देखा होगा कि क्लोरोफाइसी में जो आंसर राइट लग रहा है, वो आपको आंसर कौन सा राइट लग रहा है? वो आपको जो आंसर राइट लग रहा है, वो आंसर लग रहा है कौन सा? सी लग रहा है कि 137 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द स्टोर फूड मटेरियल इन फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी में स्टोर फूड मटेरियल क्या होता है? पहला क्या है? लेमिनरीन लिखा है। दूसरा क्या लिखा है? मैनिटॉल लिखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि लेमिनरीन और मैनिटॉल जो होता है ये स्टोर फूड मटेरियल होता है। टेरिडोफाइटा की अगर बात किया जाए तो उसमें लिखा है जो स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल में होते हैं, गैमेटोफाइट में होते हैं, मेगा मेगाफिल्स में होते हैं, स्पोरोफाइट में होते हैं। तो टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफिल होते हैं वो क्या होते हैं? स्पोरोफाइट के अंदर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेरिडोफाइटा? टेरिडोफाइटा में कौन आएगा? सिलेजिनेला, साल्विनिया, इक्विस्टिटम, ऑल ऑफ दिस। आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगर बात करें तो गैमेटोफाइट में क्या लिखा है? गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइटा फोटोसिंथेटिक, मल्टीसेलर,
फ्री लिविंग, ऑल ऑफ दीज। अब गैमेटोफाइट बोल के अगर आपको याद होगा प्रोथैलस के बारे में, तो आप प्रोथैलस के बारे में मैंने कुछ पॉइंट आपको लर्न कराए थे, तो इसका आंसर वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ऑल ऑफ दीज होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला लिखा है कि टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम होल्ड फास्ट, स्पोर, स्पोरोफाइट, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आपने देखा होगा होल्ड फास्ट कहाँ डेवलप करता है? स्पोर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अगर बात करूं तो लिखा है कि टेरिडोफाइटा में क्या जो फोटोसिंथेसिस थैलवाइड होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं कि प्रोथैलस होते हैं कि बोथ 1 एंड 2 होते हैं, प्रोटोनिमा होते हैं? फोटोसिंथेटिक थैलवाइड, थैलवाइड की अगर बात किया जाए तो फोटोसिंथेसिस बोल रहा है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक थैलवाइड की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे आपको स्पोरोफाइट भी ऑप्शन में समझ में आ रहा होगा, प्रोथैलस भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि स्पोरोफाइट भी तो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं। वहां पे लिखा है फोटोसिंथेटिक थैलवाइड, और थैलवाइड जो होते हैं वो प्रोथैलस होते हैं, स्पोरोफाइट नहीं होते हैं, इसलिए 143 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आ जाओ मैचिंग कराते हैं। यहाँ पे लिखा है कि लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का मैंने बताया था कि लाइकोपोडियम सिलेजिनेला होते हैं, इसका मतलब ए का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब आपको मैच कराना है ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, तीन ऑप्शन मिल गए। आ जाओ टेरोडो, क्या लिखा? टेरोप्सिडा, मैंने बताया था ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एडिएंटम, ड्रायोप्टेरिस, डायोप्टेरिस, हाँ शायद बी का फर्स्ट हो जाएगा, इसका मतलब बी का फर्स्ट मैच कराओ, बी का फर्स्ट मैच कराओ, बी का फर्स्ट। अगला क्या लिखा है? स्पिनोप्सिडा को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशिटम बोलते हैं, मतलब सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सी का 4, सी का 4, सी का 4। और डी का बात की जाए तो सिलोप्सिडा को क्या बोलते हैं? सिलोटम बोलते हैं, और डी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, सी का 4 तो डी का थर्ड। इसका मतलब आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो करेक्ट मैचिंग दिख रहा है वो थर्ड वाला ही दिख रहा है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि लाइकोपोडियम एंड एडियंटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो लाइकोपोडिया, आपने पता होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि लाइकोपोडियम मतलब सिलोपसीडा में सिलोटम आते हैं, लाइकोपसीडा में लाइकोपोडियम आते हैं, तो चार ऑप्शन में देखो लाइकोपसीडा कहाँ कहाँ मैच करा, ये लाइकोपसीडा, ये लाइकोपसीडा है, इसका मतलब आपको क्लियर पता चल गया, आंसर हमारा थर्ड और फोर्थ में कोई है। आगे क्या लिखा है? एडियंटम, तो मैंने आपको बताया था कि टेरोप्सिडा में क्या आते हैं? ड्राइव टेरिस आते हैं, टेरिस आते हैं, एडियंटम आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट मैचिंग यही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बता रहा है कि मेगा स्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म इज नोन एज, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है ओव्यूल यार, आप डायरेक्ट देखो एनसीईआरटी में क्लियर लाइन लिखा है ओव्यूल ही होते हैं। अगला क्या लिखा है कि इन साइकस में अगर देखा जाए तो साइकस में बता रहा है कि मेल कोन या मेगा स्पोरोफिल बोर ऑन द सेम ट्री, मेल कोन एंड क्या लिखा? मेगा स्पोर आर बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री। अब ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइकस में मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं? डिफरेंट पार्ट में होते हैं। कहाँ होते हैं? डिफरेंट पार्ट में, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि जो साइकस होते हैं उसमें मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करते हैं वन ऑफ द न्यूसेलस डायरेक्ट। अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन लर्न हुई होगी, रटी हुई होगी, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि इन साइकस मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करते हैं वन ऑफ द न्यूसेलस, किसी न्यूसेलस से पार्ट से डेवलप करते हैं, इसका मतलब 148 का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आ जाओ 149 की, अगर इन एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब इंटर करते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर, हाउ मेनी मेल गैमेट, हाउ मेनी गैमेट नहीं बोला है, हाउ मेनी मेल गैमेट टेक अ पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, और आपको पता होगा कि मेल गैमेट दो ही होते हैं। हाउ मेनी गैमेट बोलता तो उसका आंसर कुछ और हो जाता है, लेकिन हाउ मेनी मेल गैमेट बोला है तो मेल गैमेट क्लियर कर दिया है कि मेल गैमेट दो ही होते हैं। 150 में देखा जाए तो एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया था कि वन मेल गैमेट, क्या लिखा है पहला ऑप्शन? क्या है? टू मेल गैमेट। इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स, वन मेल गैमेट विथ एक सेल, मेल गैमेट विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग सेल विथ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पे बोला है कि ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है। अब ट्रिपल फ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल फ्यूजन में आपने देखा होगा कि ट्रिपल फ्यूजन कब कहलाता है? जब आपने देखा होगा जब दो पोलर न्यूक्लियाई अब सेकेंड मेल गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं तो ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे मेल गैमेट और यहाँ पे क्या लिखा है? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई भी नाम दे देते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज, क्या लिखा है? विच द सेल आर द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथेड विद द, क्या लिखा है? ब्लड इज। तो क्लोज टाइप होगा नहीं तो कौन टाइप होता है?
और इनकम्प्लीट और कंप्लीट टाइप की बात करेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट और कंप्लीट टाइप की जो बात करता है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बात करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बात नहीं करता है। आज और रेडियल सिमेट्री की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियल सिमेट्री आर प्रेजेंट इन प्लेटी हेलमिंथेस में बायलैटरल सिमेट्री होता नहीं होगा। सिलेंडेटर एंड टिनोफोर में हाँ रेडियल सिमेट्री होते हैं। और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, आपने देखा होगा जो लार्वा होता है इकाइनोडर्मेटा को, उसमें बायलैटरल सिमेट्री होता है, लेकिन यहाँ पे एडल्ट बोला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब 1 और 4। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता कर दिया कि बायलैटरल सिमेट्री जो होता है कहाँ होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री पोरिफेरा में, पोरिफेरा में लिखा है मोस्टली ये सिमेट्री। सिलेंडेटा में अभी ऊपर देखा रेडियल सिमेट्री है। टीनोफोरा में होगा नहीं, प्लेटी हेलमिंथेस में कौन सा सिमेट्री आ जाएगा, बायलैटरल। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आज नेक्स्ट की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है कि विच आर, क्या लिखा है, द ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल में अमीबा नहीं होगा, नेरिस, हाइड्रा, यूस्पोंजिया। अगर आप देखा जाए तो अमीबा तो होगा ही नहीं कभी, हाइड्रा तो नहीं, डिप्लोब्लास्टिक है, और यूस्पोंजिया पोरीफेरा का मेंबर है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि नेरिस जो होता है एनेलिडा का मेंबर है, और एनेलिडा के जो मेंबर होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। और आपसे क्वेश्चन में ट्रिप्लोब्लास्टिक ही तो पूछा है, तो आपने ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बता दिया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन आएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रू सीलोम की बात कर रहा है, ट्रू सीलोम फॉर्म इन द फर्स्ट टाइम। देखो ट्रू सीलोम होने को तो बहुत लोगों के पास होगा, एनेलिडा से लेके आप कॉर्डेटा तक चले जाओ, आपको ट्रू सीलोम हर जगह दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोला तो प्लेटी हेलमिंथेस में बनता नहीं है, ये सिलोमेट होता है। एस्कलमंथेस में स्यूडोसिलोम होता है। मोलस्का में ट्रू सीलोम होता है, एनेलिडा में भी ट्रू सीलोम होता है। तो इसका आंसर तो आपको लग रहा है कि एनेलिडा और मोलस्का दोनों होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम बोला है ना, तो फर्स्ट टाइम किस में होता है, एनेलिडा में होता है, मोलस्का में नहीं होता है। फर्स्ट टाइम बना था सीलोम कहाँ पे, एनेलिडा में। बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा कि ये क्लियर करेक्टेटिव फीचर लगभग बन जाता है किसका, टिनोफोरा का। इसमें तो आपको सोचने वाली बात नहीं है कि टिनोफोरा में ही बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी होता है, जो आपने देखा होगा कि लाइट इमिट करते हैं। अब आपको एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है, पहला लाइन ही लिखा है कि नोटोकॉर्ड जो डिराइव होते हैं वो एक्टोडर्म से नहीं होते, वो कहाँ से होते हैं, मेसोडर्म से होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोनोसाइट सेल या कॉलर सेल इज द करेक्टेटिव फीचर। आप जब जैसे करेक्टेटिव फीचर देखा है तुरंत आपको आइडिया होगा कोनोसाइट सेल या कॉलर सेल होता है, कहीं और नहीं, पोरीफेरा में ही होते हैं, पोरीफेरा के ही करेक्टेटिव फीचर होते हैं। आज हम मैचिंग कराने को देख लेते हैं, 159 में क्या लिखा है, एस्केरिस। एस्केरिस की अगर मैचिंग कराऊं तो किससे कराऊंगा, राउंड वन से ही कराऊंगा। इसका मतलब ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ये नहीं, ए का थर्ड। आ जाओ, गार्गोनिया को हम सी फैन बोलते हैं, मतलब बी4 इसका मतलब ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। आ जाओ, लिमुलस को हम क्या बोलते हैं, किंग क्रैब, मतलब सी का वन, सी का वन, चलो कहीं और मैच कर रहा है लेकिन उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब तो कंफर्म हो गया है। एंटीडॉन को क्या बोलते हैं, सी लिली, मतलब डी का सेकेंड। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मेंटल एंड विसरल हम्प आर प्रेजेंट इन। तो आपने देखा होगा मेंटल और विसरल हम्प जो होता है कहाँ होता है, मोलस्का में होता है। नेक्स्ट क्या है कि वार्म लाइक प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक आर द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट इन। अब आपने देखा होगा कि इसको क्या लिखा है, साइकोग्लासस, हेमिकॉर्डेटा, बेलानोग्लासस। ये चारों, आप तीनों ऑप्शन तो एक ही तो बोल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अगला लिखा है कि गिल्स विदाउट अपर कूलम, में तो हिंट दे दिया सीधा। प्लेक्वार्ड स्केल, नो एयर ब्लैडर एंड सेपरेट सेक्स, डॉग फिश, टॉर्पीडो, ट्राइगॉन, ये सब के सब किस में आते हैं, कार्टिलेजिनस फिश में आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 63 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेम ऑफ द क्लास विच क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस इज प्रेजेंट इन। इसका आंसर साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्टियाथिस लिखा है, रेप्टाइलिया लिखा है, और क्या लिखा है, एम्फीबिया लिखा है। तो आप एनसीईआरटी में देखो, साइक्लोस्टोमा में क्लियरली लिखा है कि इसी की बात कर रहा है। अगर आपको लगता है कार्टिलेजिनस तो आप लोग ध्यान देना, ऑस्टियाथिस का मतलब बोनी फिश, और बोनी फिश मतलब ये नहीं होगा। हाँ, आ जाओ, ये मैचिंग कराने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मैच द फॉलोइंग द कॉलम, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। क्रिस्टिस को हम सॉफिस बोलते हैं, और ए जाएगा किसके पास, थर्ड के पास, ए थर्ड, ए थर्ड, ये गलत हो गया, ये थर्ड। चलो तीन ऑप्शन में ट्राई करते हैं। ट्राइगन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिंगरे, स्टिंगरे या इलेक्ट्रिक स्टिंगरे, स्टिंगरे, मतलब बी5, बी5 ये भी रॉन्ग हुआ है। आ जाओ, कैरकेडियोडॉन को ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क मतलब क्या हो जाएगा, सी4। आ जाओ, टारपीडो को इलेक्ट्रिक ऑर्गन बोलते हैं, डी आई, मिल गया। आ जाओ, क्या है, एक्सोसीटस को क्या बोलते हैं,
फ्लाइंग फिक्स बोलते हैं, इसका मतलब ई का क्या हो गया सेकंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। 164 का क्या हो गया सेकंड। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, क्या लिखा है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल में देखा जाए तो लोकस्टा नहीं होता, लिमुलस एंड किंग क्रैब। आप लोग देखो यहाँ पे, इसका आंसर फोर होगा। कैसे? आपको अगर लिमुलस याद आ रहा होगा तो उसी को तो हम किंग क्रैब बोलते हैं ना, तो इसका मतलब लिमुलस और किंग क्रैब दोनों होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। इसका आंसर फोर्थ है, ध्यान देना। अगर 166 की बात किया है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सी हेयर। आपको पता होगा सी हेयर हम लोग किसको बोलते हैं, एप्लीशिया को बोलते हैं। इसका मतलब 166 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला लिखा है कि हेमिकॉर्डेटा इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द। हेमिकॉर्डेटा जो होता है फ्लेम सेल नेफ्रेडिया प्रोबोसिस ग्लैंड, और आपने पढ़ा होगा प्रोबोसिस ग्लैंड ही होता है। नेक्स्ट क्या होगा, विच इज द नॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोडा। इसका क्या हो जाएगा गिल्स, ट्रैकियल्स, बुक लंग्स, लंग्स। यही नहीं होगा, बाकी सब सही है। इसका मतलब 168 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि वही करेक्ट मैचिंग कराने को बोल रहा है, कॉलम 1 एंड 2 दिया है। स्कोलियोडॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग फिश बोलते हैं, मतलब ए3। ए3 ये रॉन्ग हो गया। क्लेरियस को बोलते हैं मांगूर, क्लेरियस को बोलते हैं मांगूर, क्लेरियस को बोलते हैं मांगूर, मतलब बी4, ए3 बी4, चलो क्लियर हो गया। और फाइटिंग फिश को क्या बोलते हैं हम लोग, बेटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइटिंग फिश को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा। इसका मतलब ये हो जाएगा सेकेंड। चलो ऑप्शन तो मिल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। एंजल फिश को आपको पता ही होगा टेरोफिलम बोलते हैं। आज और नेक्स्ट मैचिंग कराने की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, पहला लिखा है कि मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म में आपने पढ़ा होगा किस में होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन लीच। चलो आओ मैच करा के देखते हैं। ए का सेकेंड, ए सेकेंड, ए सेकेंड, चलो ठीक है। स्पॉन्जोसील जो होता है वो कैनाल सिस्टम मतलब पोरीफेरा बी1। ए सोलोमेट जो होता है प्लेटी हेलमिंथेस को ले दे सकते हो तो सी4। और हनी बी में क्या होता है आपको एपीस को बोलते हैं, ये डी3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। 171 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है 171 में कि कंपाउंड आई जो होते हैं आपको पता होगा, आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो ए का ए ही हो जाएगा। पैरापोडिया आपको पता होगा नेरिस में पाया जाता है, तो बी3 हो जाएगा। और गिल्स कहाँ पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में, तो गिल्स बोला है तो आप यहाँ पे पाइसेस भी ऐड कर सकते हो, तो सी4 हो जाएगा। अब मेंटल कैविटी की बात किया जाए तो कहाँ होता है, कहाँ होता है मोलस्का में होता है, तो डी का सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट की अगर बात करूं तो लिखा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट सोन, नहीं होता है। तो हाइड्रा में, यू स्पॉन्ज, टीनिया इसमें होता है, और इन्हीं दोनों में नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में नहीं होता, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना तो हाइड्रा में ही होता है और ना ही यू स्पॉन्जिया में होता है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्या है, लिखा है कि विच ऑफ द करेक्ट रिगार्डिंग द ओबिलिया। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, मेडुसा रिप्रोड्यूस पॉलिस एसेक्सुअली, कैनाल सिस्टम प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा है कोनोसाइट सेल। तो देखो देखा ध्यान, जो एसेक्सुअल होता है वो पॉलिप, अगर पॉलिप एसेक्सुअल करता है तो मेडुसा बनाता है। तो यहाँ पे लिखा है ना पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, यही इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो विच इज द करेक्ट रिगार्डिंग द आर्थ्रोपोडा। शायद इसके पास सेंसरी ऑर्गन में एंटीना होता है, आइज होता है, स्टेटोसिस्ट होते हैं, सबके सब प्रेजेंट होते हैं। अगला क्या, प्रेजेंस ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कैनाल सिस्टम, ऑल ऑफ द एबव। आपको पता होगा जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि ये आपको अगर लग रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, तो ये बिल्कुल भूल जाओ। ये क्या होता है एनिलिडा में होता है, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा रेडुला क्लियरली यार, कि जो रेडुला होता है वो अब्सेंट, अच्छा अब्सेंट बोला प्रेजेंट नहीं बोला है। तो एनेलिडा में नहीं होता है, आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है, मोलस्का में होता है, लेकिन पूछा किस में नहीं होता है तो पहले दूसरे में नहीं होता है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्या है 176 का, जो गिल्स, गिल्स की अगर बात करें तो गिल्स क्या होता है, गिल्स ऑफ पाइला आर नॉट प्रेजेंट। गिल्स कहाँ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे पाइला में अगर गिल्स की अगर बात किया जाए तो पहला क्या है आंसर क्या है, 176 का पहला आंसर क्या है रेडुला। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका
विसरल हम्प। तीसरा क्या है? मेंटल कैविटी। तो आपको पता होगा रेडुला, विसरल हम्प, मेंटल कैविटी। और गिल्स जो होता है मेंटल कैविटी में होता है। और लिखा है कि गिल्स कहाँ नहीं होते हैं, तो कहाँ नहीं होते हैं? बोथ 1 एंड 2 में नहीं होते हैं, मतलब रेडुला में नहीं होते हैं। और कहाँ नहीं होते? विसरल हम्प में नहीं होते हैं। अगला क्या लिखा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आर्थ्रोपोडा फाइलम को कैसे पहचानते हैं? तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, ज्वाइंट अपेंडेजेस होता है, मालपिगियन ट्यूब्यूल होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द, क्या लिखा है? विच इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इकोनोडर्मेटा? ट्रू सीलोम राइट है, वाटर वस्कुलर सिस्टम राइट है, कैनाल सिस्टम रॉन्ग है, मेंटल कैविटी रॉन्ग है, ट्रू सीलोम राइट है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्योंकि ये इसका क्या होता है? डिस्टिंग्विशल करेक्टर होते हैं। मतलब जो इसको डिसाइड करते हो किसी और का मेंबर नहीं है, ये किसका मेंबर बनेगा? ये बनेगा इकानोडर्मेटा का। और सेकंड लास्ट की बात करें तो फाइलम विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, तो उसका आपको बताया ही था, हेमिकॉर्डेटा होते हैं, जो दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं। किसके बीच के कनेक्टिंग लिंक? और आपने देखा होगा कि जो कनेक्टिंग लिंक शो करने का काम करते हैं, यही होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फाइलम विच इज द एक्सक्लूसिव मेराइन एंड लार्वल इज द बायलेटरल सिमेट्री। एक्सक्लूसिव मेराइन बोल के चलो पहले क्लियर कर दे, एक्सक्लूसिव मेराइन तो मोलस्का होता नहीं है, आर्थ्रोपोडा होता नहीं है, एक्सक्लूसिव मेराइन ये दोनों होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा टीनोफोरा में तो टोटली कौन सा सिमेट्री होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। लेकिन इकानोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें कहीं ना कहीं दो सिमेट्रियां देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। और इकानोडर्मेटा का जो क्या होता है, इकानोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसी के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होता है। तो इस बात को क्लियर कर लो कि जो मोलस्का का जो इकानोडर्मेटा के मेंबर होते हैं उसी के लार्वा में कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है? बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। और एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? रेडियल सिमेट्री। ये हमारा क्वेश्चन जो था, ये 90 क्वेश्चन का हमारा प्रैक्टिस था। यहाँ पे इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक के कवर किए हैं। इसमें 90 क्वेश्चन है, जैसा कि आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया ही होगा।